चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। सागवाड़ा पंचायत समिति के खड़गदा निवासी श्री ब्रह्मश्री नाथू दादा की 15वीं पुण्यतिथि के अवसर पर श्री क्षेत्रपाल अन्न क्षेत्र ट्रस्ट खड़गदा द्वारा किया गया विशेष कार्यक्रम का आयोजन। कार्यक्रम के तहत विशेष महाप्रसाद का आयोजन किया गया, जिसमें सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालुओं ने भाग लिया एवं दर्शन का लाभ उठाया। इससे पूर्व श्री ब्रह्मश्री नाथू दादा की समाधि पर भजन कीर्तन एवं हनुमान चालीसा का पाठ किया गया। तत्पश्चात श्री ब्रह्मश्री नाथू दादा के जीवन पर प्रकाश डालते हुए उनके द्वारा किए गए कार्यों का बखान किया गया। इस दौरान क्षेत्रपाल मंदिर के प्रबंधक कमेटी और जनप्रतिनिधियों ने श्री ब्रह्मश्री नाथू दादा के बारे में अपने अपने शब्दों में जानकारी दी। आज नाथू दादा की 15वीं पुण्यतिथि पर एक प्रसादी का आयोजन किया गया। आज खड़गदा क्षेत्रपाल जी क्षेत्र में आज नाथू दादा की श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए जो हमारे यहाँ गांव के और आसपास क्षेत्र के जो भक्तगण आए हैं, इसी विषय में आज हमारे ट्रस्टी सर बताइए, आज नाथू दादा को याद किया जा रहा है। नाथू दादा ऐसे महापुरुष थे, इनके बारे में, इनकी जीवनी के बारे में बताइए। आज कौन सी पुण्यतिथि मनाई जा रही है? आज नाथू दादा की 15वीं पुण्यतिथि है। इसके लिए ही सभी गांव के लोग एवं भक्त सभी इकट्ठे हुए हैं अन्न क्षेत्र में, और हनुमान चालीसा का पाठ किया गया। उनकी जीवन की जीवनी पर बहुत कुछ प्रकाश डाला सभी उपस्थित व्यक्तियों ने। नाथू दादा का त्याग इस गांव के लिए, क्षेत्र के लिए पूरा रहा है समर्पण। सन 65 से लगा करके 2006 जब तक उनका मरणोपरांत उनका पूरा त्याग रहा है। क्षेत्रपाल मंदिर का जो आज विकास है वो सब नाथू दादा की ही पूरा प्रयास से हुआ है। उनके द्वारा रोजाना 100 रुपया नहीं मिलता था तो भोजन नहीं किया जाता। भोजन 100 रुपया मिलने के बाद ही करते थे, और उस 100 रुपया इकट्ठा करके आज ये क्षेत्रपाल मंदिर का जो भव्य मंदिर और विकास आज की तारीख में तो अरबों रुपयों का है, करोड़ों का नहीं, अरबों रुपयों का है। नाथू दादा के सानिध्य में हमारे गांव में 2 नगर भोजन हुए, वो भी उनकी ही देन रही। क्षेत्र में कई मंदिरों का विकास किया, उसमें हमारे गांव का लक्ष्मी नारायण मंदिर, गोवाड़ी में गणपति मंदिर, गोवाड़ी में कई वो भूत बाबू जी का मंदिर, उधर वडलिया बाबू जी गुरु जी का मंदिर, और इस मंदिर भर में जितने भी सभी मंदिर बने हैं वो नाथू दादा के प्रयास से सन 1965 के बाद ही बने हैं। उनका इस क्षेत्र के लिए, इस गांव के लिए बहुत ही त्याग रहा है। 1999 में उन्होंने एक अन्न क्षेत्र यहाँ शुरू किया है, उसमें रोजाना सैकड़ों लोग अपनी क्षुधा शांत करते हैं। अन्न क्षेत्र में क्षेत्रवासियों के पुण्यतिथि, शादी, जन्मदिन पर याददाश्त के लिए लोग पूरा सहयोग दे रहे हैं, और उनकी अपने माता पिता को अपन याद नहीं करते, लेकिन अन्न क्षेत्र उस दिन याद करके पुण्यतिथि प्रतिदिन भोजन वगैरह कराते हैं। रोजाना सैकड़ों लोग भोजन करते हैं। नाथू दादा को अनवरत याद किया जाएगा इस क्षेत्र में। उनके भक्तजनों ने ही लोग करके नाथू दादा का एक मंदिर बनाया है, जो आज लोग वहाँ करके दर्शन करते हैं, और वो बहुत ही त्याग रहा है इस क्षेत्र में नाथू दादा का। धन्यवाद। आज इसी विषय में हम नाथू दादा को वंदन करते, नमन करते हैं। आगे की कड़ी में हमारे सामने है दुलजी दादा, जो एक परम मित्र थे इनके, और इनकी जो यहाँ पे ट्रस्टी का जो काम देख रहे हैं। दुलजी दादा बताइए, सैकड़ों की तादाद में लोग यहाँ पे श्रद्धांजलि अर्पित करने आ रहे हैं, तो इस विषय में बताइए। पहले तो मैं आपके एकता समाज को धन्यवाद देता हूँ कि आपने जो यहाँ पधार कर ये सारा काम किया इसके लिए। तो मैं लगभग 88 से नाथू दादा के साथ में हूँ।
पहले तो हमने मिलकर मंदिर में कामकाज किया, इसके बाद धीरे धीरे फिर अन्य क्षेत्र चालू हुआ। तो इनके साथ मैंने उनके शांत होने के पहले 15 दिन पहले वो मेरे घर पे आए। उस समय हम 5 जने थे, 5 जने में आज हम 2 जने रहे हैं, 3 तो भगवान के वहाँ हैं। तो मेरे से उन्होंने वचन लिया था कि एफडी जो बनी है उसकी तोड़नी नहीं है, उसका ब्याज ले लेना, और ब्याज से भी कम पड़ता है तो फिर गांव में जाके कहीं चौराहे पे बैठना तो एक किलो पाली अनाज देंगे तो भी गांव में बोरी अनाज पैदा होगा। तो भगवान की दया से, क्षेत्रपाल दादा की कृपा से आज न तो ब्याज लेना पड़ रहा है ना एफडी तोड़नी पड़े, और ये उनकी प्रेरणा से आज निरंतर ये चल रहा है। और प्रतिदिन ये 100 के आसपास लोग भोजन करते हैं, कभी कम भी होते कभी ज़्यादा भी होते, ये निरंतर चल रहा है ये। और आज दादा की 15वीं पुण्यतिथि है और उनके साथ जो भक्त है सब जुड़े हुए हैं। तो पैसा भी आ रहा है 11-11 हज़ार रुपये के। इस साल भी हमारे पास लगभग 29 रसीदें कट गई है 11-11 हज़ार की। लॉकडाउन था, लॉकडाउन के बावजूद भी जिसकी भावना वो पैसा भी दे रहा है और काम भी हो रहा है। और यहाँ जो भी आता है वो खाना खा के मतलब संतुष्ट होके भी जाते हैं कि मतलब खाना भी अच्छा बना है। सर अन्य क्षेत्र चल रहा है यहाँ पे? हाँ, चल रहा है, डेली चल रहा है सर। अब कभी भी इस रोड से निकलो तो 11 साढ़े 11 के अंदर आप यहाँ से निकलते हुए हर वक्त देखते हुए जाओ तो और दाल चावल शीरा और कभी कड़ी खिचड़ी भी बनती है, अलग अलग भोजन बनता है मेन्यू के हिसाब से। कभी याद आ जाता है बाटी और दाल चावल भी बनाते हैं, अलग अलग प्रकार का बनता है भोजन। आगे की कड़ी में हमारे मंदिर क्षेत्रपाल जी ट्रस्टी हमारे सामने है, प्रबंधक। सर बताइए, नाथू दादा के को आज याद किया जा रहा है पूरे क्षेत्र में, हमारे वागड़ क्षेत्र में, राजस्थान में, पूरे भारत के अंदर आज इनको याद किया जा रहा है। तो बताइए आज के क्या क्या कर्म आयोजन हुए? त्याग, संघर्ष और समर्पण की प्रतिमूर्ति पूज्य नाथू दादा की 15वीं पुण्यतिथि पर सबसे पहले मैं उन्हें शत नमन करता हूँ। निश्चित रूप से न केवल खड़गदा बल्कि पूरे वागड़ के एक गौरव और संत शिरोमणि दादा रहे हैं। आपने अपने जीवन में बहुत संघर्ष झेला है और उसी संघर्ष की कड़ी में आपने खड़गदा क्षेत्रपाल मंदिर का जो जीर्णोद्धार किया है। आज न केवल खड़गदा में बल्कि पूरे देश में ये मंदिर अपने आप में एक महत्वपूर्ण मंदिर के रूप में माना जाता है। हर साल हजारों दर्शनार्थी यहाँ आते हैं। इसका यदि श्रेय दिया जाए तो निश्चित रूप से पूरा नाथू दादा को ही जाता है। इसके अलावा इन्होंने भूखे को जो है वो रोटी मिले उस उद्देश्य से इस अन्न क्षेत्र की स्थापना की है और यह अन्न क्षेत्र अनवरत रोज यहाँ 100 से ज़्यादा लोगों को, भूखे लोगों को जो है वो भरपेट भोजन देता है। निःशुल्क है ये और विभिन्न प्रकार की गतिविधियाँ यहाँ आयोजित होती हैं। उन्हीं के समाधि स्थल पर एक बहुत ही भव्य मंदिर के रूप में ये विकसित भी हो रहा है। धीरे धीरे दर्शनार्थी भी यहाँ बहुत अधिक मात्रा में आएंगे और जो क्षेत्रपाल मंदिर के दर्शन करते हैं निश्चित रूप से यहाँ दादा के दर्शन भी करके ही जाते हैं। और ऐसे संत शिरोमणि इस काल में शायद मिलने बहुत मुश्किल है। हम सब आज इनके 15वीं पुण्यतिथि पर शत नमन करते हैं, श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और इनके आत्मा को पूरी तरह से शांति मिले ऐसी प्रार्थना भी करते हैं। सर आपका नाम बता दीजिए। शशिकांत पुरोहित, मैं मंदिर प्रबंध समिति का अध्यक्ष हूँ। क्षेत्रपाल मंदिर ट्रस्ट, उसके अंतर्गत गांव के कई सारे विभिन्न मंदिर आते हैं और उन सभी मंदिरों की व्यवस्था गांव के जनतांत्रिक प्रणाली से सभी वर्ग के लोग मिलकर के एक कमेटी निर्मित होती है और उसके द्वारा इनका। आपका खड़गदा एक धार्मिक क्षेत्र है, यहाँ पे एक तरफ क्षेत्रपाल जी, एक तरफ नाथू दादा, एक तरफ माही जो तट पर बह रही है। इसके बारे में थोड़ा बताइए कि ये क्षेत्र, यहाँ पे शिक्षा के क्षेत्र में भी बहुत से आईएएस का हो, आरएस को हो या किसी फिल्मी कलाकार का हो, या हर क्षेत्र में आपका खड़गदा एक सबसे भारत के अंदर नाम है। निश्चित रूप से हम खड़गदा गांव में जो हमने जन्म लिया है अपने आप को बहुत गौरवान्वित महसूस करते हैं। बहुत ही पुण्य भूमि रही है और वागड़ में एक काशी के रूप में भी जो है वो जानी जाती है। यहाँ जो 2 महान हस्तियाँ हुई हैं उनमें एक तो पूज्य दादा और एक परम पूज्य पंडित नंदलाल जी दीक्षित साहब। आपने शिक्षा के क्षेत्र में यहाँ पर बहुत ही बड़ा काम किया है। एक बहुत बड़ी संस्था, देश आज़ाद हुआ उसके पहले से यहाँ एक संस्था कार्यरत है
और उस संस्था से पढ़े हुए विभिन्न प्रकार के विद्यार्थी आज पूरे डूंगरपुर जिले में बल्कि राजस्थान में अपनी सेवाएं दे रहे हैं और संस्था के नाम को रोशन कर रहे हैं। तो इस संस्था का शिक्षा के क्षेत्र में जब पढ़ाई के लिए स्कूलें नहीं हुआ करती थी उस समय एक बहुत बड़ा योगदान पूज्य पंडित नंदलाल जी दीक्षित जी के द्वारा मिला है और हम सब जो है वो इसी संस्था से निकले हुए जो है हमारी पैतृक संस्था रही है। तो निश्चित रूप से हम उनके जो योगदान है उसको कभी नहीं भूल पाएंगे। संस्था के अंतर्गत संचालित होने वाले विभिन्न प्रकार के कई सारे प्रकल्प हैं। उन प्रकल्पों में धार्मिक प्रकल्प भी चल रहे हैं जिनमें हर रोज़ लक्ष्मीनारायण मंदिर में हनुमान चालीसा का पाठ होता है। कई सारे संतों ने इस संस्था के माध्यम से ही इस पुण्य भूमि पर आकर के अपनी अमृतवाणी जो है बिखेरी है। इनमें हम निश्चित रूप से याद करना चाहेंगे परम पूज्य मोरारी बापू साहब को, जिन्होंने 3 बार इस गांव में, 2 बार तो पूरी कथा है और 1 बार जो है वो 2 दिन की कथा इन्होंने खड़गदा को दी है। इसके साथ ही पूज्य भाई जी रमेश भाई ओझा, उनकी कथा भी यहाँ भगवत कथा 2 बार हुई है। इसके अलावा आशाराम बापू और भी कई सारे ऐसे संतों का यहाँ पर चरण जो है रज हमारे खड़गदा गांव में पड़ी है। इसलिए ये बहुत ही पुण्य भूमि है और इसी पुण्य भूमि पे नाथू दादा जैसे संत भी हुए हैं जिनकी जो है वो पूरी मेहनत से, पूरी लगन से और उनके पूरे समर्पण से आज अन्न क्षेत्र और क्षेत्रपाल मंदिर जो है वो प्रादुर्भाव हुआ है और लोगों के एक आस्था का केंद्र बने हुए हैं। एक आपके राम कथावाचक कमलेश जी शास्त्री को भी हम भूल नहीं सकते हैं, जो एक खड़गदा के ही निवासी है। बिल्कुल। परम मोरारी बाबू के परम भक्त भाई श्री कमलेश भाई शास्त्री, इन्होंने भी अपने राम कथा के क्षेत्र में एक बहुत ही अच्छा मुकाम हासिल किया है। निश्चित रूप से ये सब जो है इस पुण्य भूमि की देन है और हम परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं कि हमारे भाई कमलेश भाई शास्त्री भी न केवल राजस्थान में बल्कि पूरे देश में, विश्व में अपनी कथाओं के माध्यम से लोगों के दिलों में छाए और इनकी उत्तरोत्तर प्रगति हो, ऐसी हम कामना